दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज है हमारा 25 फरवरी। हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर, तो आप मेरे साथ बने रहें। इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आती हैं, तो उन्हें आप साथ ही साथ देख सकते हैं इसी चैनल में। अगर कोई नया है इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे, बाकी के जीके जी से रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न पे। भारत में हर साल केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, तो हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे भारत में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 24 फरवरी को हर साल ये दिन मनाया जाता है। और इसका जो मेन उद्देश्य होता है ये मनाने का, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को बेहतर तरीके उनको इंकरेज करने के, उनके एम्प्लॉयज को और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को बेहतर बनाने के लिए इसका ये बनाया जाता है। और ये इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका अधिनियम लाया गया था सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट, तो उसको मनाने के तौर पे मनाया जाता है, जिसमें कि आपका यह जो अधिनियम लाया गया था 24 फरवरी 1944 को लाया गया था, सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट। तो इसी को मनाने के लिए आपका सेंट्रल एक्साइज डे हर साल मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को कार्मिक प्रबंधन कार्यालय का प्रमुख के रूप में नामित किया गया है? तो वे कौन है इंडियन अमेरिकन पर्सन जिसको जो बाइडेन ने हेड बनाया है ऑफिस ऑफ द पर्सनल मैनेजमेंट का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा किरण आहूजा को क्या किया गया है, पर्सनल मैनेजमेंट के तौर पे नामित किया गया है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अमर चित्रकथा ने अपनी कॉमिक पुस्तकों से भारत के प्रतिष्ठित लोक कथाओं को लाने के लिए निम्न में से किसके साथ हाथ मिलाया है? तो किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा हार्पर कॉलिंस के साथ अमर चित्रकथा ने अपनी कॉमिक, जो आपकी आइकॉनिक फोक टेल्स है भारत की, उनको लाने के लिए आपका इनके साथ हाथ मिलाया है। और इन सब चीज को लाने का जो मेन उद्देश्य है वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। युवा पाठकों के लिए एक नए प्रारूप में अपनी कॉमिक पुस्तकों से भारत के प्रतिष्ठित लोक कथाओं को लाना इसका मेन उद्देश्य है। मतलब कि आज का जो हमारा आइकॉनिक फोक टेल्स रहा है उसको जानना बहुत जरूरी है, और पाठक को भारत की पहचान बनाने वाले विचारों और परंपराओं के करीब लाना इसका उद्देश्य है। तो जो हमारी इंडिया की मेन आइडेंटिटी हुआ करती थी, जो थॉट्स और ट्रेडिशन हुआ करता था, तो वो आज की जनरेशन में उनके करीब उनको लाना बहुत महत्वपूर्ण है। इस वजह से आपका काम किया गया है। हमने यहाँ पे अमर चित्रकथा और हार्पर कॉलिंस की बात की, तो इनसे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं अमर चित्रकथा के बारे में। इसको जो स्थापित किया गया था 1967 में, और इसके जो फाउंडर रहे थे, संस्थापक इनके अनंत पई हैं, ठीक है। और हार्पर कॉलिंस से रिलेटेड बात करें तो इसको जो स्थापित किया गया था 1989 में, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है। इसके सीईओ की बात करें तो ब्रेन मूरे हैं इसके सीईओ। तो याद रखिएगा, ये जो हमने बात कही अमर चित्रकथा और हार्पर कॉलिंस ने आपका हाथ मिलाया है किस चीज के लिए? आपके भारत के आइकॉनिक फोक टेल्स को लाने के लिए, हमारे अच्छी तरह से जो लोग जान सके सारी चीजें। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। निम्न में से किसने भारत में 5G सेवाओं में तेजी लाने के लिए अमेरिकी चिप मेकर क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी की है? तो वह कौन सी कंपनी है जिसके साथ भागीदारी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ने पार्टनरशिप की है यूएस चिप मेकर क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के साथ, किसको एक्सीलरेट करने की, 5G सर्विसेज को हमारे भारत में लाने के लिए आपका ये काम किया गया है, इसकी सेवाओं को में तेजी लाने के लिए। भारती एयरटेल की बात कर रहे हैं तो ये आपका हाल ही में, आप इससे रिलेटेड एक और पॉइंट याद रखिएगा कि ये आपका इंडिया का फर्स्ट कंपनी बनी है जिसने आपका डेमोन्स्ट्रेट किया है 5G, जो कि आपका लाइव कमर्शियल नेटवर्क चल रहा था हैदराबाद में। तो ये आपका हैदराबाद में एक लाइव वाणिज्यिक नेटवर्क पर 5G प्रदर्शित करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा। हमने यहाँ पे बात की भारती एयरटेल से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं। ये आपकी स्थापित की गई थी 7 जुलाई 1995 को, और इसके मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके फाउंडर और चेयरमैन की बात करें साथ ही साथ सुनील भारती मित्तल हैं। एमडी सीईओ इसके गोपाल विट्ठल हैं, इसे भी याद रखिएगा।
और साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं क्वालकॉम से रिलेटेड, जिसके साथ इसने पार्टनरशिप की है। ये आपका स्थापित किया गया था जुलाई 1985 में। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो सैन डिएगो आपका यूएसए में पड़ता है। चेयरमैन इसके मार्क डी मैकलॉगिन और सीईओ इसके क्रिस्टियानो अमोन है। तो इसे भी याद रखिएगा, क्वालकॉम और भारती एयरटेल से रिलेटेड जो हमने इंफॉर्मेशन जानी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। मार्च 2021 में मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में जो आपका आयोजित होने वाली है, ये जो आपका समिट होगा इसका आयोजन किस संस्करण में होने वाला है? तो ये जो आपका समिट है ये कौन सा एडिशन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये जो आपका मैरीटाइम इंडिया समिट 2021, ये आपका दूसरा संस्करण है, इसे याद रखिएगा। ये आपका 2021 में शेड्यूल हुआ है, मार्च 2021 में। और ये जो आपका होने वाला है मार्च में, 2 मार्च से लेके 4 मार्च 2021 तक ये आपका चलेगा, जिसमें कि आपका ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा वर्चुअली। और ये किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत सरकार के पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज जो आपका है उनके मंत्रालय के द्वारा ये पहल की गई है। और ये आपका इस बार का दूसरा संस्करण किया जाने वाला है। और इसकी थीम है आपकी एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन इंडियन मैरीटाइम सेक्टर एंड मेकिंग आत्मनिर्भर भारत। जो आपकी थीम रही है भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार के संभावित अवसरों की खोज करना और भारत को आत्मनिर्भर बनाना, इसका थीम रही है। और इसका उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशों को बढ़ाना, इसका मेन उद्देश्य है इस बार का। और ये किसके पार्टनरशिप के साथ होने जा रहा है? ये आपका फिक्की के पार्टनरशिप के साथ ये आपका भागीदारी, आपका समिट होने वाला है इस बार का। हमने यहाँ पे फिक्की की बात की तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी जान लेते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ इसका फुल फॉर्म है। फॉर्मेशन की बात करें फिक्की की तो ये आपका गठन किया गया था 1927 में। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है, महासचिव हैं इसके दिलीप चेनाय हैं, इसको भी याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट इसके अध्यक्ष उदय शंकर हैं। और ये आपके हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं उदय शंकर। तो इनसे पहले जो थी संगीता रेड्डी थी, तो इसे भी याद रखिएगा, ये हाल ही में बनाए गए हैं आपके फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर। तो याद रखिएगा इस प्रश्न में हमने क्या जाना कि आपका मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 जो कि आपका हेल्ड होगा मार्च 2021 में, इसका कौन सा संस्करण है? ये तो आपका दूसरा संस्करण है, इसे याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस खाड़ी देश ने सशस्त्र बलों में महिलाओं को शामिल करने की घोषणा की है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ये जो आपका गल्फ कंट्री है वहां पे आपका फर्स्ट टाइम अलाउ किया जाएगा एंट्री वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस। तो इसको ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी गल्फ कंट्री में किया जाएगा आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सऊदी अरब में आपका पहली बार सशस्त्र बलों में महिलाओं को शामिल करने की घोषणा की गई है, इसे याद रखिएगा प्रश्न को। और ये आपका किसके तहत किया गया? ये आपका सऊदी विजन है 2030, उसके तहत ये आपका काम किया गया है। और ये जो आपका विजन है सऊदी विजन 2030 का, इसमें बहुत सारे बदलाव हैं जो किए जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका इस विजन के तौर पे आपका ये काम किया गया है, इसे याद रखिएगा। इस पूरे आप पिक्चर में देख सकते हैं सऊदी विजन 2030 का, इसमें अलग अलग इन्होंने सारी चीजें डाली हैं कि इसमें इनको क्या क्या काम करने हैं। सऊदी अरब में तो वुमेन्स को लेकर आजकल काफी सारे एडवांसमेंट चल रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड आपका ये एक और कदम लाया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा, जो कि आपका सशस्त्र बलों में महिलाओं को क्या करना, शामिल करने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या करने की योजना की है? तो होशंगाबाद का नाम बदल के क्या करने की योजना की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नर्मदापुरम। होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की योजना बनाई गई है। और ये जो आपका घोषणा की गई है, जो नाम बदलने की घोषणा की गई है, ये आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है अनाउंसमेंट। और होशंगाबाद का नाम पहले एक हमलावर होशंग शाह, जो कि आपका मालवा का पहला शासक था, उसके नाम पे रखा गया था।
पर अब आपका नर्मदा नदी के बाद अब इस शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा, नर्मदापुरम कहा जाएगा इसको। जो पहले आपका मालवा का पहला शासक था उसके नाम पे जो होशंगाबाद रखा गया था, अब नाम बदल के जो वहां पे आपकी नर्मदा नदी बहती है मध्य प्रदेश में, तो उसके हिसाब से आपका नर्मदापुरम रख दिया जाएगा। और ये जो आपका शहर है ये नर्मदा नदी के किनारे पे है, तो इसी हिसाब से आपका ये नर्मदापुरम नाम रखा जाएगा। कौन से शहर का, आपका होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम से, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश ने ये आपका प्लान भेजा है, आपका कहाँ पर, राज्य सरकार में ये आपका प्रस्ताव भेजा है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रमेश कंडुला द्वारा लिखित किसकी राजनीतिक जीवनी मावेरिक मसीहा का विमोचन किया है। तो ये जो आपका मावेरिक मसीहा का विमोचन किया गया है, ये आपके कौन से राजनीतिक की जीवनी पर आधारित जो आपके रमेश कंडुला ने लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा एन.टी. रामाराव के ऊपर ये आपकी बुक लिखी गई है, मावेरिक मसीहा। एन.टी. रामाराव से रिलेटेड हम बात करें तो आपके कौन थे, ये आपके आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनको उनके नाम से जाना जाता था। ये आपका लोकप्रिय रूप से एनटीआर के रूप से जाना जाता था, और इन्हों को आपका पद्मश्री अवार्ड भी मिला था 1968 में। तो ये आपके क्या थे, आपके ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे थे आंध्र प्रदेश के। तो इस जो बुक से रिलेटेड जो है प्रश्न, इसको 100% याद रखिएगा। मावेरिक मसीहा किसके नाम पे रखा गया, आपके एन.टी. रामाराव की जीवनी पे आपका ये बुक लिखा गया है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दी है। तो वो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पुदुचेरी में। तो हाल ही के कुछ दिनों के प्रश्न में हमने पढ़ा था कि वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको हटा दिया गया है, जो किरण बेदी है, तो उनकी जगह पे जो एडिशनल चार्ज दिया गया है तमिलिसाई सौंदरराजन को दिया गया है। और अभी 1-2 दिन के ही करंट अफेयर में हमने ये भी जाना था कि जो आपके वहां के मुख्यमंत्री थे वी नारायण सामी, उन्होंने भी आपका रेजिग्नेशन दे दिया है। तो इसी हिसाब से आपका राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दी है पुदुचेरी। तो इस पॉइंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये किसकी मंजूरी के साथ आपका ये लगाया जाता है, किसके कहने पे आपका लगाया जाता है। तो ये आपका राज्यपाल या उपराज्यपाल के द्वारा आपका किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो राष्ट्रपति शासन की हम बात कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड हम इसका अनुच्छेद भी जान लेते हैं, ये कौन से आर्टिकल में इसकी बात की गई है। तो ये आपका आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, और ये जो अब लगा है आपका पुदुचेरी में लगा है। इस प्रश्न को याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। राहुल खुल्लर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस निकाय के पूर्व अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे, ये आपके ट्राई के फॉर्मर चेयरपर्सन थे। ट्राई की बात करें तो आपका इसका फुल फॉर्म हो जाता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आपके फॉर्मर चेयरपर्सन थे। राहुल खुल्लर की बात करें तो ये आपके 1975 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर रहे हैं, और इनको जो अपॉइंट किया गया था ट्राई में चीफ के तौर पे, ये आपका मई 2012 में ट्राई के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। ट्राई प्रमुख के रूप में नियुक्त होने से पहले वह आपके कहाँ पे सेक्रेटरी थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के आपके सचिव भी थे, इसे भी याद रखिएगा। हमने यहाँ पे ट्राई की बात की, तो ट्राई से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ट्राई का आपका जो गठन हुआ था, ये आपका 20 फरवरी 1997 में गठन हुआ। इसके मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और जो आपके वर्तमान के अध्यक्ष चेयरमैन हैं इसके आपके पीडी वाघेला हैं, इसे भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। उपुल थरंगा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो वह किस देश से संबंधित थे। तो ये जो आपका रिटायरमेंट अनाउंसमेंट की है इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो ये आपके कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं उपुल थरंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा श्रीलंका से आपके रिलेटेड थे, जिन्होंने आपका हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंसमेंट की है इंटरनेशनल क्रिकेट से। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। 100 टेस्ट खेलने वाले दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं। तो वे आपके कौन बने हैं सेकंड इंडियन फास्ट बॉलर टू प्ले 100 टेस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ईशांत शर्मा 100 टेस्ट खेलने वाले दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। और इससे पहले की बात करें, जो आपके पहले, ये तो आपके दूसरे बने हैं, अब इससे पहले जो बने उसके बारे में भी हम जान लेते हैं।
पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव इससे पहले उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज थे। तो अब जो ये आपकी उपलब्धि हासिल की है, जो दूसरे 100 टेस्ट खेलने वाले दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं आपके? ईशांत शर्मा। इसे याद रखिएगा। चलते हम आज के अपने 25 फरवरी के अंतिम प्रश्न में। हाल ही में मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। और यह जो आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है मोटेरा अहमदाबाद में, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आपका इसका नाम बदल के रख दिया गया है। और जो आपका किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है इस स्टेडियम का, ये आपका हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। और किसकी प्रेजेंस में? ये आपका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके बेटे जय शाह की उपस्थिति में ये उद्घाटन हुआ है। जय शाह की बात करें तो वे आपके भारत में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के सचिव भी हैं। तो इसे भी याद रखिएगा कि आपका किसके प्रेजेंस में हुआ है। और ये आपका क्या नाम बदल के कर दिया गया है स्टेडियम का? ये आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। और किसने आपका इसका उद्घाटन किया? ये हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये रहा साथियों आज का हमारा 25 फरवरी का इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमने पढ़ लिया है। आपको ये अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।